क्लाउड वेव इंडिया में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे बीच है अविनाश देव जी, जो कि सेंट मरियम स्कूल के चेयरमैन और साथ ही साथ मेदिनीनगर नगर निगम के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। आइए आज हम जानते हैं अविनाश जी से कि कोरोना काल में लगभग 2 साल के बाद शिक्षण संस्थान के फिर से खुलने के बारे में इनका क्या राय है। बहुत बहुत नमस्कार। सबसे पहले तो हम भी बोलना चाहेंगे कि इस माननीय मुख्यमंत्री जी और पेयजल स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर जी और शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो जी को मैं धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। इस कोरोना काल में इतने लंबे समय तक स्कूल जो बंद रहा और आपने जो खोलने का जो कार्य किया है, मैं कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। अभिभावकों के दर्द को, शिक्षकों के दर्द को, बच्चों के दर्द को आपने समझा है, ताकि जिस तरह से कोरोना काल में 2 साल से बच्चे घर पर पड़े हुए हैं और जो शिक्षा ले रहे हो, ऑनलाइन पढ़ाई चल रहा है उनका, ऑनलाइन पढ़ाई के माध्यम से उनके अंदर सर्वांगीण विकास नहीं हो पा रहा है, बहुत परेशान है। बच्चे मोबाइल से खेलने लग रहे हैं, बच्चे मानसिक बीमार पड़ रहे हैं, उनकी सोचने समझने की बौद्धिक क्षमता उनकी घट रही है। इसलिए सर को मैं आभार व्यक्त करता हूं कि आपने जो कदम उठाया है स्कूल खोलने का, और खोलने के बाद जो बच्चे में खुशी है, जो शिक्षकों में खुशी है, सारे शिक्षकों की ओर से, अभिभावकों की ओर से मैं उनको पुनः आभार व्यक्त करता हूं कि आपने जो काम किया है ये बहुत बड़ी पहल है। आप अपनी जगह बिल्कुल सही हैं, बट सर साथ ही साथ मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि कोरोना काल के दौरान जितनी परेशानी शिक्षकों को आई हैं या सबसे ज़्यादा भार जिन शिक्षकों पे पड़ा है, उनके बारे में जो उनकी फ़ीस, जो सैलरी स्ट्रक्चर थी, बहुत सारे स्कूलों में किसी किसी टीचर को निकाल दिया गया था, नौकरी नहीं मिल रही थी, रोज़गारी बढ़ गई थी। तो साथ ही साथ आप आपके स्कूल में आपने कैसे मेंटेन किया ये सारी चीज़ों को कोरोना काल में? कोरोना काल में हम लोग प्रयास किए कि शिक्षक को किसी परिस्थिति में उनको मदद करें, जितना बन पाए, कम से कम उनका दाल रोटी चल पाए। और हम लोगों ने प्रयास किया कि इस कोरोना काल में शिक्षकों को हम लोगों ने जैसे बन पड़ा, अगर उनके लगा कि हमको चावल देना हो तो चावल दिए, दाल देना हो तो दाल दिए। अगर पैसा पूरा नहीं दे पाए हम लोग तो पैसा कम दिए, लेकिन उनको हम चाहते थे कि वो स्वस्थ रहें, ताकि बच्चों को ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। और हम लोग ने भी उनको प्रयास किया मदद करने का, और वो भी बहुत मदद किए। तब जाकर यहाँ तक हम लोगों ने कोशिश किया है कि स्कूल को खड़ा रखने में शिक्षकों का बहुत मदद मिला हम लोग को। बिल्कुल, मतलब आप अपने कंटिन्यूटी को मेंटेन करते हुए टीचर को कंटिन्यू पे आउट जो हुआ, सैलरी जितनी भी मिलती गई, उन्होंने आपने दिया। बट सर मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगी, मुझे जैसा कि जानकारी है कि आपने कैंपेन भी कराया था वैक्सीनेशंस को लेके। तो अभी तक जैसे कि 15 से 18 साल के बीच में कितने लोग कम से कम आपके स्कूल में, जैसे बच्चे अगर फिर से स्कूल खुल जाएगा, जो लोग आएंगे तो जूनियर्स भी बच्चे आएंगे, वो लोग वैक्सीनेटेड है, तो आप उन सारे लोगों को कैसे मैनेज करें, कैसे हैंडल करेंगे आप? देखिए, जो भी सरकार की योजना है या जो भी सरकार इस कोरोना जो वैक्सीन स्कूलों में देने के कार्य कर रही है, उसमें अभिभावक, शिक्षक और बच्चे काफ़ी जागरूक हो रहे हैं। और स्कूल का दायित्व तो बनता है कि आप बच्चों को जागरूक करें, और जो बच्चे अभी तक वैक्सीनेट नहीं हो पाए हैं उनको वैक्सीन लेना अनिवार्य है। हम लोगों ने नोटिस दिया है बच्चों को, और पुनः फिर हम लोग नोटिस देंगे कि वही बच्चों को हम लोग स्कूल अलाउ करेंगे जो वैक्सीन ले चुके हैं, ताकि ये सरकार की बहुत बड़ी पहल है, राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो। क्योंकि कोरोना को अगर मात देना होगा तो वैक्सीन लेना ही लेना हम लोग होगा, और बच्चों को भी लेना जरूरी है। टीचर तो सभी करीब करीब ले लिए हैं, और मैं तो अभी फिलहाल में कैंप भी लगाया था, कैंप लगा कर हम अवेयरनेस भी कर रहे हैं। और मेरी प्रयास है कि हम राज्य सरकार की जो कोरोना के प्रति जो उनका सकारात्मक सोच है कि कोरोना यहाँ से हटे किस तरह से, तो हम लोग जितना प्रयास करेंगे कि हर एक स्कूलों में जाकर हम लोग वैक्सीन लेने के लिए प्रेरित करेंगे बच्चों को कि आप जल्द से वैक्सीन लें, तभी क्लास में आए, ताकि कोरोना हारेगा, हम जीतेंगे। बिल्कुल, आपकी सोच बहुत सही है इन चीज़ों में। और साथ ही साथ ये 2 साल के दौरान हर चीज़ें हम लोग जानते हैं डिजिटली हो चुकी थी, लगभग लगभग सारी चीज़ें, चाहे वो काम हो चाहे वो स्कूल हो। तो डिजिटली जितनी प्रेशर पड़ी थी, आपको क्या लगता है बच्चों के लिए स्कूल आ कर के पढ़ना ज़्यादा सही रहेगा, या डिजिटली उन पे कितना प्रभाव पड़ा होगा इस चीज़ का? देखिए, क्या है कि बच्चे जब तक स्कूल में नहीं आएंगे, फिजिकली वो नहीं बैठ रहे थे, तो उन मोबाइल से जो बच्चे पढ़ाई किए, पढ़ाई तो उनकी हुई, लेकिन वो पढ़ाई के साथ जो खेल जो उन्होंने खेला है मोबाइल में, और उनका जो प्रभाव पड़ा है, उनके मानसिक स्थिति आज जो मतलब विकृति की ओर हो रहा है, या बच्चे
अक्सर ज़मीन पर खेला करते थे, सर्वांगीण विकास होता था उनका, दोस्तों से मिला करते थे वो। आज 2 सालों में अपना दोस्त को भुला गए हैं। सच यही है कि 2 क्लास में बैठकर जो बच्चे थोड़ा आपस में बातें करते थे, जो थोड़ा हँसी मज़ाक करते थे, या उनका दोस्ती का जो एक ये था, अब सब कुछ बंद हो गया था। और बच्चे धीरे-धीरे क्या था कि डिजिटल होते बच्चे डिजिटल ना हो जाए, इसका भी डर था लोगों में। पेरेंट्स हमेशा बोला करते थे कि सर कब स्कूल खुलेगा? तो मैं सरकार को पुनः आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने स्कूल खोलकर अभिभावकों के दर्द को भी समझा है और शिक्षकों के दर्द को भी समझा है, बच्चों के दर्द को समझा है। आज से स्कूल जब खुला है तो बच्चे काफ़ी खुश हैं, आ रहे हैं, और लगता है कि बच्चे पुनः उस पटरी पर लौटेंगे और बच्चे आगे बढ़ेंगे, हमारा झारखंड आगे बढ़ेगा। साथ मेरा एक और सवाल है कि सेंट मरियम स्कूल होने के नाते सेंट मरियम का एक हॉस्टल भी चलता है, तो उस हॉस्टल में जैसे बच्चे वापस आएंगे, अभी तक तो सारी चीज़ें बंद थी, तो जैसे बच्चे आएंगे तो उनकी सुरक्षा के लिए आपका क्या विचार है, मतलब कि आप कैसे मैनेज करेंगे सारी चीज़ों को? बच्चे आएंगे, सरस्वती पूजा पाठ, हम लोग पूजा पाठ भी होगा और पूरे हॉस्टल को सैनिटाइज किया जाएगा। चूँकि सारे स्टाफ चले गए थे, उनको पुनः बुलाना है, चूँकि हम लोग रोज़गार उनको मिल रहा था, लेकिन कोरोना काल के चलते बंद के कारण उनका रोज़गार समाप्त हो गया था। पुनः किचन वालों को बोले हैं, सबको बुलाया जा रहा है, और हॉस्टल को भी ठीक से साफ़ सफाई करके सैनिटाइज करके एक अच्छा जो कोरोना गाइडलाइन है उसको पालन करते हुए हॉस्टल को खोला जाएगा, और 7 तारीख से हॉस्टल प्रारंभ हो जाएगा। जैसा अभी आपने बताया सर कि जो स्टाफ्स हैं, जितने स्टाफ्स मेंबर हैं आपके इस हॉस्टल में, तो जो लोग वापस इस हॉस्टल बंद होने में तो उनकी रोजगारी तो, लेकिन क्या उनको 1% का भी पेमेंट उनके सैलरी का मिला होगा जब तक हॉस्टल बंद था? जब तक उनका हॉस्टल बंद था, कुछ लोग आए, कुछ लोग दाल ले गए, चावल ले गए, जो मतलब उनको हम लोग चाहे कि आपका मतलब किसी राशन पानी मिलता रहे, कोई दिक्कत परेशानी उनको ना हो। बराबर हम लोग फ़ोन से बात भी करते रहे, जैसे हम लोग फ़ोन किया कोई समस्या हुआ तो उनको हम लोग समाधान के लिए लगे रहे। क्योंकि कोई व्यवस्था नहीं था, सारा कुछ बंद था, और पैसा भी नहीं आ पा रहा था, फीस उस तरह से, ठीक है, लोग परेशान थे, पेरेंट्स परेशान थे। तो ये कहा जाए कि मतलब कुछ नहीं से कुछ अच्छा था। अब तो स्कूल हॉस्टल खुल रहा है, अब तो खुशी की बात है। मैं पुनः फिर से माननीय मुख्यमंत्री जी को और माननीय पेयजल स्वच्छता मंत्री मिस्टर ठाकुर जी को और शिक्षा में जगन्नाथ महतो जी को पुनः मैं सादर आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने बहुत अभिभावकों से दर्द को समझकर आपने स्कूल को खोला है। कोटि कोटि धन्यवाद। लेकिन अगर कल को सरकार वापस से, जैसा कि अभी हम जानते हैं कि अभी ओमिक्रॉन चल रहा है, वेव, थर्ड वेव चल रहा है कोरोना का, तो कल को राज्य सरकार की तरफ से ऐसा कोई निर्देश फिर से आता है कि कल को सब चीज़ें बंद हो जाएंगी, तो क्या उस पर प्रभाव पड़ेगा विद्यालय पे, फिजिकल स्कूल खोलने के लिए परिस्थिति में? अब देखिए क्या है कि वो तो निर्भर करता है, अभी वर्तमान ही हम सोचे, बहुत डर जाने से आदमी की दिक्कत होने लगता है, इसलिए अभी से हम भविष्य की चिंता क्यों करें, वर्तमान ठीक होगा तो भविष्य ठीक हो जाएगा। इसलिए भगवान न करे कि ऐसा दोबारा आए, हमें चाहेंगे। और अब लगता है कि लोग भयमुक्त हो रहे हैं, अब डरने का जरूरत लोगों को नहीं लग रहा है। अब कोरोना से कोई डर नहीं रहा है, हम देख रहे हैं परिस्थिति जो है, अब लड़ने की क्षमता लोगों में आ गया है। अब लोग वैक्सीन लेकर भी, अब तो बूस्टर डोज भी आ गया है, तो लोग अब समझ रहे हैं कि हमको अब कोई दिक्कत नहीं, हाँ, तो अब इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, और अब तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और अगर ऐसा इनकेस अगर हो भी गया तो सरकार की गाइडलाइन है, हम लोग पालन करेंगे, हम लोग सरकार के साथ हैं, सरकार हमारे साथ है, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जैसा जो आदेश होगा वैसा हम लोग करेंगे, कर भी रहे हैं और करेंगे भी आगे। और जैसा कि अभी आप बता रहे थे कि ये रोज़गारी का जो सिलसिला चला है 2 सालों में बहुत ज़्यादा मात्रा में चला है, लेकिन हम जैसा जानते हैं कि कल की डेट में बजट सेशन लॉन्च हुआ है मोदी सरकार की तरफ से, तो उसमें आप अपने विचारों के हिसाब से क्या राय देंगे कि ये विद्यालय के ये पे क्या इसका प्रभाव पड़ता है? देखिए क्या है कि बजट तो आया है, लेकिन बजट थोड़ा और सरल होना चाहिए था, खास करके मतलब गरीब तबके के लोगों के लिए, ठीक है। अब सोना चांदी मान ली सस्ता हो जाएगा तो गरीब सोना चांदी कहाँ से खरीदेगा? उसके लिए तो जो ज़रूरत था वो चीज़ जरूरी था उसके लिए, नहीं। लेकिन सरकार को थोड़ा केंद्र सरकार बजट तो लागू की, लेकिन शायद वो गरीबों के हित में उतना बढ़िया नहीं है, और सरल होना चाहिए था। और शिक्षा में और ये होना चाहिए कि शिक्षा ज़्यादा प्रभावित रहा 2 सालों से, तो शिक्षा को और सरल और सहज करना चाहिए था हर तरह से, ताकि गरीब से गरीब बच्चा भी शिक्षा ले सके और आगे वो मतलब भविष्य बना सके वहाँ। और मैं कहूँगा कि जो राज्य सरकार है वो जीवन और जीविका के साथ आगे बढ़ रही है, उसकी हर योजना धरातल पर दिखाई भी पड़ रहा है। और निश्चित तौर पर जो मुख्यमंत्री जी का जो सोच है कि युवा का जो बेरोजगारी का जो समस्या है, या जिस तरह भी लगातार आप देख रहे हैं जो पारा शिक्षक का नाम सहायक शिक्षक के रूप में कर दिया गया है,
तो एक अच्छी पहल उनकी चल रही है और वो कोशिश कर रहे हैं कि हम जीवन और जीविका आगे बढ़ें और अपने राज्य में जो खनिज संपदा जो भरा हुआ है वो बाहर न जाए, अब यहाँ के लोग उसको यूज कर सके और अच्छे से अपने राज्य को सशक्त और मजबूत बना सके, हर तरह से राज्य मजबूत हो। और इसके लिए सबसे बड़ी बात है कि राज्य मजबूत तभी होगा, समृद्ध तभी होगा जब राज्य पूरा शिक्षित होगा। और शिक्षा के क्षेत्र में जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहल किया है ये बहुत सराहनीय पहल है, मैं उनको पूरा धन्यवाद देता हूँ और सभी मंत्रियों को कोटि कोटि बधाई देता हूँ। मतलब आप ओवरऑल कहना चाहते हैं कि कोरोना काल में ये जो स्कूल खुलने का जो निर्णय लिया गया है सरकार की तरफ से वो बहुत ज़्यादा सही है पहले के कंपैरिजन में। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा निर्णय है सरकार का और सारे लोग खुश हैं। बच्चे से मैं बात कर रहा हूँ और अब देखिए बहुत सारा बस था, एक दूसरे से सब कनेक्ट था, लेकिन अब क्या हो कि सब खुला तो कपड़ा दुकान भी, मतलब ड्रेस के लिए किताब दुकान भी, सब में खुशी आई है। मतलब कि उसका भी जो बेरोजगारी के दम झेल रहे थे उनको भी रोजगार मिला, लोग काम करने वालों को मिला, हर तरह से लोग अब धीरे धीरे सब कुछ पटरी पर आ रहा है। और लगता है कि समय के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी चल रहे हैं और समय को भांप भी रहे हैं और आगे पूरा ऊर्जा के साथ वो काम कर रहे हैं कि हमारा राज्य समृद्ध हो, विकसित हो, शिक्षित हो, इस पहल पर वो काम कर रहे हैं। क्लाउड वेव इंडिया के साथ आज अविनाश देव जी का हमारा इंटरव्यू ख़त्म होता है और अपना इतना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कैसा लगा आपको ये इंटरव्यू का रिव्यू? इसके आप अगर पब्लिक को, एक जनता को अगर कुछ सूचना या एक समाचार या कोई एक इन्फॉर्मेशन देना चाहेंगे तो क्या देना चाहेंगे स्कूल खुलने के लिए आखिरी में? देखिए, मैं तमाम अभिभावकों को और बच्चों को और तमाम शहरवासियों को, राज्यवासियों को हमें संदेश देना चाहते हैं कि आप निडर होकर काम कीजिए। अब डरने का ज़रूरत नहीं है, हिम्मत से भी कोरोना हारेगा और वैक्सीन से कोरोना हारेगा। हम सब सावधानी हटेगी तो दुर्घटना घटेगी। हम सावधानी से आगे बढ़ेंगे, जिला को आगे बढ़ाएंगे, राज्य को आगे बढ़ाएंगे और हमारा राज्य का नाम, जिला का नाम पूरी दुनिया में आगे हो। इस संकल्प के साथ हम क्लाउड वेव इंडिया को धन्यवाद देते हैं कि आप आए और आपने अपनी बात को हमसे पूछा, मैंने सवाल का जवाब दिया। आप अच्छे से कीजिए। धन्यवाद।